This is you, ma'am, Manju Daga with you, and today we are here to study class 11th new topic, and its name is relations. तो इससे पहले we have completed the complete chapter sets, और sets के बाद अब हम आते हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम है relations. तो relation में सबसे पहले तो हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में. तो स्टार्टिंग करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ऑर्डर्ड पेयर हम किसे कहते हैं? ये इस तरीके से हमारे टू एलिमेंट्स को हमने इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. ये ऑर्डर्ड पेयर कब है? जब ये एलिमेंट ए और बी, इनका ऑर्डर फिक्स है, ऑर्डर में चेंजमेंट नहीं आने वाला. मीन्स जो ऑर्डर है वो हमारा सेम रहने वाला है. फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है इट विल ऑलवेज रिमेन ऑन द फर्स्ट पोजीशन, एंड सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो हमेशा ही सेकंड पे रहने वाला है. तो ऑर्डर्ड पेयर मींस हमारे जो पेयर, जो हमने पेयर बनाया है उसका ऑर्डर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर फिक्स रहना चाहिए. दूसरी बात कि ये बना कहाँ से? सपोज वी आर हैविंग टू सेट्स, लेट ए एंड बी be any two non-empty sets, non-empty sets. तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और हमने इस ऑर्डर्ड पेयर को कहाँ से उठाया है वो अभी हम बात करेंगे. कि अभी तो सिर्फ सिंपली हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कि ये एक ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में हमने टू एलिमेंट्स को एक साथ ऐसे लिखा होता है. यहाँ पर इसका मतलब जो है ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो है, इसमें फर्स्ट जिसकी पोजीशन है वो इट ऑलवेज रिमेन ऑन द फर्स्ट, एंड सेकंड जो पोजीशन है वो सेकंड पर ही रहने वाला. और ए और बी हमारे लिए कहाँ से गए हैं? सच दैट ए हमारा इस सेट ए से लिया गया है और बी हमारा सेट बी से लिया गया. मीन्स ये जो ए हमने लिया है, जो भी यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे इस ऑर्डर्ड पेयर में रहने वाले वो सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? ए सेट से. और बी सेट से कौन लिया गया है? हमारा एलिमेंट. मीन्स वी आर हैविंग टू डिफरेंट सेट्स एंड वी हैव टेकन वन एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द सेट्स एंड देन वी हैव मेड दिस टाइप ऑफ पेयर, एंड इट विल बी कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर दैट व्हेन देयर ऑर्डर विल बी फिक्स वन. अब हम बात करते हैं कि सेट्स ए और बी, ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ये हमें दिखाई दे रहा है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ये हमारा किस तरीके से है? जब हमारे पास सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट हम बनाएंगे, यानी जितने भी ए और बी के एलिमेंट से लेकर ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ए और बी का क्या कहलाएगा? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट. सच दैट A will be the element from the set A and B will be the element from the set B. तो इस तरीके का जो कलेक्शन है सेट्स का वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा. इसमें सारे आ गए, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग करेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स के हेल्प से. तो सबसे पहले तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये हमारा जो है इस बी ए के इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर. अभी अभी हमने क्लियर किया कि पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब पेयर हमारा सिंपली पेयर ना होकर ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है तो उसमें पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. ये इक्वल कब होंगे? ऑर्डर्ड पेयर ए बी विल बी इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी ए. ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होगी व्हेन ए इज इक्वल टू बी. जब दोनों ही एलिमेंट्स हमारे सेम हो तब हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं. तो कभी भी हमें ये बोला जाए कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई की, तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इक्वल सिर्फ और सिर्फ कब हो सकते हैं? जब फर्स्ट एलिमेंट हमारा इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट हमारे इसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो. ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट the ordered pair is equal. यानी ऑर्डर्ड पेयर में हमारी पोजीशन का रोल है. इसलिए
अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें इक्वल बताए गए हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्डर्ड पेयर जो हमें इक्वल बताया गया है उसके एलिमेंट्स को हम चेक करें कि जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए और जो सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ओनली इन दैट केस वी कैन से दैट दीज ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। तो अब हम सबसे पहले, अभी तो हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। इट इज द सेट ऑफ all those ordered pairs which can be formed from the elements of set A and set B। अभी ordered pairs बनते कैसे हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे ये अभी हम सीखते हैं। तो इसके लिए अब हमें रब करना पड़ेगा बोर्ड। सो लेट्स suppose we are having set A B C like this and set B, इसमें हमारे पास 1 2 ये एलिमेंट्स हैं। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाना है। कितने ऑर्डर्ड पेयर इनसे बन सकते हैं वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाएंगे। तो एक तो हम पोजीशन, जब A क्रॉस B निकाल रहे हैं दैट मीन्स जो सेट A है उसके एलिमेंट्स हमारे फर्स्ट पोजीशन पर है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए कि अगर A क्रॉस B निकाला जा रहा है तो सेट A के एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी और सेट B के एलिमेंट्स को सेकंड पोजीशन मिलेगी पेयर के अंदर। तो फर्स्ट पोजीशन सेट A के एलिमेंट्स की और उसके साथ हम 1 ले सकते हैं, एक बार हम इसके साथ 2 ले सकते हैं। इस तरीके से हमने 2 पेयर बना लिए। अब B यानी हमने फर्स्ट पोजीशन किसको दी है, सेट A के एलिमेंट्स को। B के साथ हम 1 ले सकते हैं, B के साथ पेयर बन सकता है 2 का। इसके अलावा अब हमारे पास C बच गया। तो C का ऑर्डर्ड पेयर हम 1 के साथ कर सकते हैं और C का ऑर्डर्ड पेयर हम 2 के साथ कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इन दोनों सेट्स की हेल्प से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते थे ये सारे हैं। और अब हमने इन सारे को एक ब्रैकेट में इस ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक सेट ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या बन गया, सेट। तो इसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन हर केस में फर्स्ट पोजीशन किसको मिली है, सेट A के एलिमेंट्स को, और सेकेंड पोजीशन किसे मिली है, सेट B के एलिमेंट्स को। तो अगर सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड आउट B क्रॉस A तो क्या होगा उस केस में, B क्रॉस A फाइंड आउट करना है, B क्रॉस A। तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलनी चाहिए, सेट B के एलिमेंट्स को, और सेकेंड पोजीशन इन 1 के साथ A लिया, 1 के साथ B, नेक्स्ट 1 के साथ C। इतने पेयर 1 के हमने 1 की फर्स्ट पोजीशन को लेते हुए बनाए। ऐसे ही 2 की फर्स्ट पोजीशन रखते हुए 2 के साथ एक बार A, फिर B और फिर C। तो ये हमारा जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स किसका, B क्रॉस A। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा B क्रॉस A। तो इसमें आप देख सकते हैं कि A क्रॉस A B is not equal to B क्रॉस A। पोजीशन मैटर करती है, पोजीशन पेयर में जो एलिमेंट्स रखे हैं फर्स्ट एलिमेंट शुड बी फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट जो सेकेंड पोजीशन लेगा वो होगा सेकेंड सेट का एलिमेंट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A ये 2 डिफरेंट चीजें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा 2 सेट्स का कब कहलाया, जब हमारे पास 2 सेट्स के एलिमेंट्स थे। इसी तरीके से अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़े 3 सेट्स का तो भी हम निकाल सकते हैं। सेट C और है हमारे पास XY लाइक दिस। तो इस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C को, ये कब होगा, जब हमारे पास पेयर बनेगा A B C का। अब जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट है, इट्स नॉट अ पेयर, इट्स ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ये क्या है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मीन्स पोजीशन फिक्स है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट का, सच दैट A belongs to set A, B belongs to set B
एंड C बिलोंग्स टू सेट C। इस तरीके से ये हमारा कार्टेशियन ट्रिपलेट फाइंड आउट हुआ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 का निकाल के फिर उसका तीसरे के साथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बना पाएंगे, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होना चाहिए, सेकंड सेकंड का और थर्ड। तो आप इसे इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। फर्स्ट आपको बताया गया है कि दिस ऑर्डर्ड पेयर x plus 3 and 5, this ordered pair is equal to 6 2x plus 1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x y। फाइंड क्या करना है, x and y। ऑर्डर्ड पेयर, अभी अभी हमने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे इक्वल कब होते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट पेयर का फर्स्ट के इक्वल हो और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। उसी केस में हम ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल बना सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज x plus 3 is equal to 6 and 2x plus y is equal to 5। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के। तो यहां से हम x की वैल्यू 6 minus 3 फाइंड आउट करके चलेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3 हियर, 2 into 3 plus y, this is equal to 5, 3 2 just 6 plus y, this is equal to 5, y is equal to 5 minus 6, that is equal to minus 1। That means if we are given that the two ordered pairs are equal and we have to find out the values of some variables, then we can find out it in this way। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल। तो ये तो था ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल का केस, जब हमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल बताने हो तब क्या कंडीशन है। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए सपोज कीजिए हमें 1 3 5 एंड 6 लाइक दिस दिया हुआ है, और सेट बी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 2 और 4, ये एलिमेंट्स हैं। अब इसमें हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। अभी हमने आपको बताया था कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, पोजीशंस चेंज होंगी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी क्या होगा, इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ए का, ए क्रॉस बी है, इसलिए सेट ए के एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन मिलने जा रही है और सेट बी के एलिमेंट्स को सेकेंड पोजीशन। तो 1 का पेयर 2 के साथ बन सकता है, 1 का 4 के साथ। सिमिलरली 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ पेयर हो सकता है। नेक्स्ट 5 2 एंड 5 4। नेक्स्ट 6 2 6 4। सो दिस इज द कलेक्शन, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए क्रॉस बी यानी फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की है और सेकेंड पोजीशन सेकेंड सेट के। इस तरीके के इतने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट बी क्रॉस ए ऑल्सो। बी क्रॉस ए में अब हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट बी का। 2 का पेयर 1 के साथ, 2 3 2 5 2 6 लाइक दिस। सिमिलरली 4 का पेयर हमारे पास 1 के साथ, 4 3 4 5 एंड 4 6। सो लाइक दिस। इस तरीके के क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं जब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए दो गिवन सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का ध्यान रखना है कि जिसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन उसके एलिमेंट्स को मिलेगी जो हमारा फर्स्ट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सेट ए में हमारे
सी के एलिमेंट्स हैं। इस केस में हमें फाइंड करने के लिए बोला है, सबसे पहले आपको ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है बी यूनियन सी के साथ। ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले बी का और सी का यूनियन कर लीजिए। सेट्स में हमने यूनियन करनी सीखी है, तो यूनियन करने के बाद जो एक नया सेट मिलेगा वो हमारा ये बी यूनियन सी सेट है। तो सबसे पहले बी यूनियन सी करते हैं। बी यूनियन सी, यूनियन में हमारे पास क्या आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में भी है और वो सारे एलिमेंट्स भी आएंगे जो सी में है, और जो दोनों में है उसको हम एक बार लिखेंगे। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हियर। सो बी और सी, बी और सी में 1 3 रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखेंगे 4 और 5। दिस इज बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी अब हमारे पास है और सेट ए भी हमारे पास है। तो बी यूनियन सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अब हमें जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसमें दो सेट्स जिनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे, वो पहला सेट तो 1 2 3 है और दूसरा सेट जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है वो बी यूनियन सी, मीन्स 1 3 4 5 ये सेट। तो इस तरीके से अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे। क्या क्या बन सकता है पेयर्स, देखिए पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स, बाद में उनको सेकंड पोजीशन मिलेगी। तो 1 के साथ 1, नेक्स्ट 1 के साथ 3, 1 4 1 5। अब 2 की फर्स्ट पोजीशन 2 को मिलेगी, 2 1 2 3 2 4 2 5। नेक्स्ट फर्स्ट पोजीशन अब 3 को मिली, 3 1 3 3 3 4 3 5। So this is the Cartesian product of set A and set B union C। यानी सबसे पहले हमने B union C फाइंड आउट किया, तो वो हमारा दूसरा वाला सेट जो है वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C निकालें। अभी आपने यूनियन का केस किया था, अब आप सेकंड पार्ट में कर रहे हैं इंटरसेक्शन। तो ये पहले, सबसे पहले हमें सेकंड सेट को फॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट सेट तो हमारा A है और सेकंड सेट फॉर्म करेंगे B इंटरसेक्शन C। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। सेट्स में आपने सीखा है इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन पार्ट, जो B में भी हो और C में भी हो। ओनली वन एलिमेंट इज देयर, जो B और C दोनों में है। इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट। तो अब हमारे पास दूसरा सेट रेडी हो चुका है। सेट A हमारा था 1 2 3, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें लेना है सेट B इंटरसेक्शन C के साथ, यानी सेट 3 के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। फर्स्ट पोजीशन हमें किसको देनी है, सेट A के एलिमेंट्स को। फर्स्ट पोजीशन 1 1 3, नेक्स्ट 2 3 3 3, likewise. So in this way first we have to find out B intersection C और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें A क्रॉस B और A क्रॉस B इनका इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला। थर्ड पार्ट में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B निकालना है और उसका इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस C के साथ। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात क्या है कि पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है A और B का, और यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है A और C का। फिर उनका इंटरसेक्शन आपको लेना है जो कॉमन पार्ट है वो। तो A क्रॉस B निकालते हैं। सबसे पहले A क्रॉस B यानी सेट 1 2 3, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। B हमारे पास 3 4, तो हमारे पास सेट बनने वाला है। फर्स्ट पोजीशन 1 3 1 4, अब 2 को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी 2 3 2 4, नेक्स्ट 3 3 3 4। तो ये A क्रॉस B निकल चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A क्रॉस C। A क्रॉस C यानी फर्स्ट सेट A 1 2 3 और सेकंड सेट हमारे पास C है
1 3 5। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे बनेंगे 1 का 1 के साथ, 3 और 5 के साथ। इसी तरीके से अब फर्स्ट पोजीशन 2 को मिल रही है 2 1 2 3 2 5। नेक्स्ट हमारे पास 3 को फर्स्ट पोजीशन 3 1 3 3 और 3 5। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? इंटरसेक्शन में कौन कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है? ध्यान दीजिए जो सेम होंगे, एक 1 3 इसमें भी है 1 3 इसमें भी। तो एक तो हमारी इंटरसेक्शन में आ गया 1 3। दूसरा देखिए आप 1 4 इसमें है, इसमें कहीं 1 4 आपको नजर नहीं आ रहा है। 2 3 देखिए 2 3 भी दोनों में कॉमन है, तो ऑर्डर्ड पेयर 2 3 को भी इंटरसेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 4 है, 2 4 इसमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। 3 3 दोनों में 3 3 कॉमन पार्ट 3 3। इसके अलावा 3 4 को चेक करते हैं, सेकंड में 3 4 नहीं है, तो कहने का मतलब हमारा ये सेट जो है वो बन गया है जो हमारा इंटरसेक्शन सेट। So in this way we can solve more and more problem related to the Cartesian product। और एक चीज और इसमें हम आपको बता देते हैं वो ये कि अगर हमें कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कितने एलिमेंट्स होंगे किसी सेट के अंदर, वो हम उसका कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, यानी सेट ए और सेट बी में जितने एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इनटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमें मिलेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स उसमें कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर 3 सेट्स आपको गिवन है तो तीनों का आप फाइंड आउट कर सकते हैं एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।